देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि संसद भवन जो नया बनकर तैयार हुआ, शायद आप भी उस कार्यक्रम में थी। ये भारत को आजादी के 75वें वर्ष में मिला और उस समय मिला जब दुनिया में भारत का एक नया स्थान बना है। नए भारत की बुलंद तस्वीर आज देश के सामने देखने को मिलती है। एक नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है और भारत की उपलब्धियों के कारण मिलती है। और नए संसद भवन का कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया, बहिष्कार किया। और मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी कभी पार्लियामेंट ना चलने के बहाने बनाते थे, ना आने के बहाने बनाते थे। अब वो सदस्य खुद नहीं रहे तो बहिष्कार करने के भी कई बहाने बनाने लगे और उनका दल भी उसमें नहीं आया। जहां तक रेसलर्स की आपने बात कही, देखिए, खिलाड़ी हो या कोई भी महिला हो, किसी के साथ भी अगर किसी तरह की कोई अत्याचार हुआ हो तो उसको न्याय जल्द मिलना चाहिए। मैं इसके लिए आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जिस घटना का उल्लेख वहां पे किया गया वो लगभग 7 वर्ष पुरानी है। और जब रेसलर्स में मिलने, मैंने ही उनको न्योता दिया था जनवरी महीने में मिलने के लिए, तब उनकी मांग थी। मैंने तब भी पूछा था कि एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके समक्ष इस बात को रखना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने कमेटी बनाई, उनसे पूछ के बनाई, कमेटी बनाई। कमेटी में मेंबर उन्होंने ऐड करने के लिए कहा, वो भी किया। कमेटी ने जितने लोगों को उन्होंने नाम लिए सबको बुला के उसकी जांच भी की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइल की। उसके बाद दिल्ली पुलिस को उसको रिपोर्ट को सौंपा गया। इन द मीन टाइम आईओए को बोल के, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन डायरेक्टली गवर्न करता है सब फेडरेशंस को, तो उनको कहा गया कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए ताकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डे टू डे एक्टिविटीज ना देखें। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डे टू डे एक्टिविटीज कुछ नहीं देखती, ना उनके अधिकारी के पास कोई आज अधिकार है। आईओए की कमेटी ने अभी ट्रायल्स कराए जिसमें हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया। उनका कैंप चल रहा है। 5 तारीख को अगला ट्रायल है जिसके लिए 2500 के लगभग खिलाड़ियों ने अभी रजिस्टर कर चुके हैं। उनका सिलेक्शन होने वाला है, वो भी हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने लेवल पे कहा कि दिल्ली पुलिस से आप एफआईआर मांगते तो दायर कर दी, उन्होंने दर्ज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन टू रजिस्टर एन एफआईआर. The committee you are talking about was set up in January. We are sitting in June. आप जैसे सीनियर पत्रकार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और देश के सामने भी, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए खिलाड़ी को ही जाना था। हमारे पास उन्होंने जब अपनी बात रखी कि इंटरनल कमेटी के लिए, हमने वो कमेटी की जांच की। जांच के बाद आईओ को कहा गया कि अपने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए। उन्होंने बनाया, वो कमेटी को चला भी रही हैं, डे टू डे एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, टीम वो भेज रहे हैं, सारी पेमेंट्स वो कर रहे हैं। तो डब्ल्यूएफआई का आज के समय में कोई रोल नहीं है, 1% कोई रोल नहीं है। पुलिस जांच में अगर किसी भी नागरिक के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होती है तो वहां पे जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल करके उसके बाद उचित कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने जांच अपनी लगभग पूरी कर ली होगी, चार्जशीट वो दायर करने वाले हैं और उसके बाद उचित कार्रवाई भी करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने प्लेयर्स ने जो जो जब जब कहा, सारी बातें इनके कमेटी बनाने से लेके, आईओ को से लेके, एफआईआर से लेके, जब जब जो जो कहा वैसे ही सब कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार, चार्जशीट फाइल करने का इंतजार करना चाहिए। और 38 दिन जब तक हमारे सभी एथलीट्स, जो 4 एथलीट्स हमारे वहां पे बैठे हैं, वो 38 दिन बैठे, कभी किसी ने कोई मना नहीं किया। उन्होंने कैंडल मार्च करना था तब भी। हम न्याय दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, उचित कार्रवाई हो। इसमें किसी का कोई पक्ष लेने की बात ही नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें किसी का कोई पक्ष नहीं चाहिए। हमें निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।